अब तो एंटरटेनमेंट के रंग हमारी जिंदगी में बिखेरने आ रहे हैं पॉपुलर एक्टर अविनाश वाधवान। अविनाश जी को तो हमने देखा है 90s की कितनी सारी फिल्मों में। मुझे अब भी याद है उनकी फिल्म बलमा, जुनून, गीत, और फिर वो नजर आए अनगिनत टीवी शोज में। वैसे मुझे भी मिला है मौका उनके साथ काम करने का अपने शो पिया अलबेला में, और अब वो नजर आ रहे हैं स्टार प्लस के शो तेरी मेरी डोरिया में, जहां पर वो निभा रहे हैं अंगद के पिता का किरदार। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास और करते हैं अविनाश जी के साथ एक डे आउट। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। अविनाश वधावन 90s के हीरो, जिन्होंने की है कई सारी फिल्में। भाई ये आयशा जुल्का, करिश्मा कपूर और भाग्यश्री के साथ बड़े पर्दे पर नजर आ चुके हैं। इन्होंने फिल्में की हैं जैसे कि परवाने, पापी गुड़िया, घर आया मेरा परदेसी, जुनून। इसके अलावा कई और फिल्मों में ये नजर आए। टीवी की बात करें तो इन्होंने टीवी में भी काम किया है, सीरियल्स जैसे कि पिया अलबेला, डोली अरमानों की, और फिलहाल ये नजर आ रहे हैं स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी डोरिया में, जिसमें ये निभा रहे हैं इंद्रपाल का किरदार, यानी कि अंगद के पापा जी। वह रियल लाइफ में अविनाश कैसे हैं, क्या है इनका दिनचर्या, कैसे ये रखते हैं अपनी फिटनेस का ख्याल, सब बताएंगे। इतना ही नहीं, इनकी फैमिली से भी आज हम मिलने वाले हैं। होगा घर से सेट तक का सफर, यानी कि हम करने वाले हैं अविनाश की रियल लाइफ में ताका झांकी। तो आइए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत, सीधा चल के उनके घर पर। हाय सास बहू बेटी हमारे घर। वेलकम कैसे आप? वेलकम। या आई एम फाइन या थैंक यू सो मच। ये मीट माय वाइफ नताशा। हेलो, हाय, हाउ आर यू? सास बहू बेटिया के साथ आज है अविनाश जी, और अविनाश जी आज हमें पूरा अपना घर दिखाने वाले हैं। कैसा उनका रूटीन होता है, क्या है उनके फिटनेस का राज, जो काफी लोग जानना चाहते हैं अविनाश जी। नहीं जरूर जरूर मैं बताना चाहूँगा सबको। और देखा जाए तो इतना मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ अगर थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करें या रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। क्या डिटेल में बात करेंगे इस पर। पहले तो आप मेरे सुपुत्र से मिलिए। ये इनके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये इनका परमानेंट फीचर है। मतलब हम इनके हाथ से मोबाइल छुड़वाने की इतनी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये भाई साहब मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। तो आइए अंदर आइए प्लीज। अविनाश का परिवार छोटा सा ही है, वो अपनी वाइफ और बेटे संग घर में रहते हैं। तो आइए मिलते हैं अविनाश के परिवार से। अरे एक तो मुझे घर में बैठना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा शूट चलता रहे, लेकिन हमारे प्रोफेशन में ऐसा है कि हम लोगों का शूट जब नहीं होता है तो घर में बैठना ही पड़ता है। और कभी कभी तो it almost is weeks and months you have to sit at home because sometimes during COVID also हम सब लोग घर पे बैठे थे। और नॉर्मली मैं बैठते वक्त मैं बैठ जाता हूँ अपने सोफे पर, मेरी एक जगह है और सामने टीवी मेरा चलता है, उसमें मेरे फेवरेट न्यूज़ चैनल्स को मैं प्रेफर करता हूँ देखना। और स्पोर्ट्स मुझे बहुत शौक है देखने का, और कभी कभी कुछ एक्सरसाइजेस के कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, कुछ लेटेस्ट एक्सरसाइजेस अगर अच्छी आई हैं तो। और गूगल में जाके भी थोड़ा सर्च काफ़ी करता हूँ। और जब से ये मेरे स्मार्ट टीवी पे यूट्यूब आ गया है, तो कई चीज़ें अब बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गई हैं। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, यू जस्ट हैव टू पुट द टीवी ऑन एंड यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। और चाय पीने का मुझे शौक है, तो मैं इनको हर 1-2 घंटे में बोलता रहता हूँ कि अरे चाय बनेगी क्या। तो ये भागते हैं किचन में, और एक अच्छी सी चाय, जिनको मालूम है अदरक की चाय, मैं ये बहुत शौक से पीता हूँ। ये सम्राट मेरा बेटा, ये इसके बीच में एग्ज़ाम चल रहे थे, तो क्योंकि मैं इंजीनियर भी हूँ और एक मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और MBA भी कर रखी है मैंने, तो ये दोनों मुझे बोलते हैं आप इतने पढ़े लिखे हो, एक्टर तो बन गए हो, लेकिन एटलीस्ट बच्चे को तो पढ़ा सकते हो।
तो इसको मैं पढ़ाता हूँ कभी कभी मैथ्स वगैरह, और ये मेरी वाइफ नताशा इसको बाकी के सब्जेक्ट्स करा देती हैं। अविनाश का क्या है, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो घर में जो स्वीट सम्राट के लिए आती हैं वो अविनाश फिनिश कर देते हैं। तो सम्राट को फ्रिज में छुपा छुपा के अपने लिए स्वीट्स रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज पापा विल फिनिश इट। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम डेली रोज़ पे फेस करते हैं। नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा प्रोफेशन है ना अविनाश का कि कभी घर पे होते हैं तो भी ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया, अभी शूटिंग होनी चाहिए, और जब शूटिंग शुरू होती है देन वी फील यू नो कि काफ़ी दिनों से घर पे नहीं बैठे हैं। तो सीधा सीधा बोलो ना, यू मिस मी यार। So this is my first painting, then my second, then third, then this is These are the sketches. my favorite one. This is my favorite. He is a very angry man. Like Naruto is a cartoon, so he is one of the characters of that cartoon. अब बारी घर के एक छोटे से टूर की, जहाँ ये घर अविनाश ने अपने हाथों से सजाया है और अविनाश को पेंटिंग्स का भी बेहद शौक है, इसीलिए तो घर के हर कोने में लगी है तरह तरह की पेंटिंग्स। चलिए आइए मैं आपको अपने घर का एक छोटा सा टूर लगाता हूँ। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे हमने कुछ तस्वीरें लगाई हैं। ये मेरे बेटे की 5th बर्थडे की पार्टी थी, हम लोगों ने की थी, 7th बर्थडे सॉरी। और ये सब उसके फ्रेंड्स और उनकी मदर्स वगैरह सब लोग आए थे, तो बहुत खुश था ये उस दिन। ये घड़ी की भी एक स्टोरी है। ये हम अभी रिसेंटली वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ कटरा पे हम बहुत बड़ी दुकान थी एक, जहाँ पे बहुत सारी घड़ियाँ मिल रही थी। तो मुझे लगा कि ये घड़ी मुझे दूर से बहुत अच्छी लगी, तो फटाक से हमने ये घड़ी खरीद ली। प्रॉब्लम हुई इसको फ्लाइट से बॉम्बे तक लाने में, तो इसको बड़ी ध्यान से इसको मैंने अच्छे से खुद अपने हाथों से पैक वैक करके, ताकि ये वो फ्रिजाइल में डाल के ताकि टूटे नहीं। सो ये जो एक पेंटिंग है, ये मेरी सिस्टर लाई थी बैंगलोर से। ये पूरी की पूरी वुड पे बनी है, और ये पेंटिंग नहीं है, ये बेसिकली वुड की कार्विंग है। अलग अलग पोर्शन वुड के काट के लगाए चिपकाए हुए हैं। ये पूरा वुड है। यहाँ पे ये डार्क कलर का वुड है, यहाँ पे ये थोड़ा लाइट कलर का वुड पोर्शन है, उसको फिर काट के इस शेप में लगा के चिपका के बनाया हुआ है। तो आप अगर इसको टच करेंगी तो आप फील करेंगी कि ये अलग अलग हिस्से हैं जो कि जोड़े गए हैं। ये पेंटिंग मेरी सिस्टर ने दार एस सलाम से भेजी थी। शी लिव्स इन दार एस सलाम विच इज इन तंजानिया। तो उन्होंने सिर्फ ये पेंटिंग अंदर जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इतना पोर्शन उन्होंने भेजा था। दिस इज सपोज टू बी वहाँ का एक कल्चरल कुछ फेस्टिवल होता है, उस पर बेस्ड है ये। तो इसको मैंने पूरा फ्रेम करके, इसको आगे और पीछे ग्लास लगा के और इसका फ्रेमिंग करके बनाया। एक सेट था पूरा, एक ये था और एक उधर भी सेम सिमिलर पेंटिंग है वहाँ पर। इट्स लिटिल डिफरेंट पेंटिंग, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और ये रनिंग हॉर्सेस मेरा शुरू से बहुत ही फेवरेट, मुझे मतलब रनिंग हॉर्सेस बहुत अच्छे लगते हैं। भाई अविनाश एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे चाय लवर भी हैं, और वो चाय वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं। तो आइए अविनाश की चाय रेसिपी देखते हैं। चलिए ठीक है, फिर पहले चाय पी लेते हैं। और लेकिन बनाऊंगा मैं चाय, तो आप मेरे हाथों की चाय पीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। ये हमारा किचन में जाने का रास्ता है। अरे चंद्रा आंटी आइए, ये हमारे घर की कुक हैं, बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हैं, और इन्हीं के हाथों का खाना हम खाते हैं। चीनी मैं बहुत ही कम लेता हूँ। अभी तो आजकल मैंने वाइट शुगर लेनी बहुत ही कम कर दी है। अब 50 साल का हो गया हूँ, तो 50 साल की उम्र के बाद कई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो मुझे भी लेने पड़ रहे हैं। ये इलायची का मिक्स है जो कि मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ। मैं जब चाय बनाता हूँ तो इलायची वाली बनाता हूँ, लेकिन वो जो अदरक कूटने का सिलसिला मैं नहीं कर पाता हूँ,
तो वो जब मेरी वाइफ बनाती हैं चाय या चंद्रा आंटी बनाती हैं तो वो लोग अदरक की चाय बनाते हैं। मैं जब बनाता हूँ तो मैं हमेशा ये इलायची वाली बनाता हूँ। मैं दूध लेके आता हूँ। एक जैगरी पाउडर और हनी भी रखा हुआ है। तो कभी कभी मैं वाइट शुगर अवॉइड करना चाहता हूँ तो मैं कभी चाय में हनी डाल लेता हूँ, या कभी ये अपना हमारा एक जैगरी पाउडर है, ये भी मैंने सुना है कि इट इज़ बेटर देन वाइट शुगर, तो ऑल्टरनेटिवली मैं यूज़ करता हूँ। अरे खास बात बताना तो मैं भूल ही गया, मेरी ये चाय है ना, ये सबको अच्छी लगती है लेकिन मेरी बीवी को पसंद नहीं है। वो कहती है कि आपकी चाय में पता नहीं ऐसी क्या बात है जो मुझे पसंद नहीं है, तो आप जब भी चाय बनाओ सिर्फ अपने लिए बनाओ, मेरे लिए मत बनाना, क्योंकि अपनी चाय मैं खुद ही बनाऊंगी। तो अभी इनकी मम्मी आती हैं कभी मेरे घर में, कभी मेरी मम्मी भी आती हैं, कभी और भी फ्रेंड्स आते हैं, तो कभी कभी वो मेरे हाथों की चाय पीना चाहते हैं तो मैं उनके लिए चाय बनाता हूँ। सबको मेरी चाय इतनी पसंद है लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बीवी को पसंद नहीं है। भाई आज तुम बता ही दो कि तुम्हें क्यों पसंद है। वो मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ना ये चाय को खाली एक ही बॉयल देते हैं। आई लाइक दैट, यू नो, दैट प्रॉपर पका हुआ चाय। सो मुझे वो पसंद ही नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छा गर्म पानी पी लूँ मैं एक गिलास, यू नो। ये है मेरी फेवरेट टी स्पॉट। यहाँ पे बैठ के मैं एक नज़र मेरी टीवी पे रहती है और एक नज़र मेरी बाहर व्यू पे रहती है। तो दिस इज़ माय यू कैन से इवनिंग पास टाइम। कभी कभी जब हमारे घर में कभी कोई पार्टी होती है या कभी कोई ड्रिंकिंग सेशन होता है तो भी ये सबकी फेवरेट जगह है। अंदर सब लोग बैठते हैं लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टी का माहौल गर्म होता जाता है सब लोग धीरे धीरे खिसकते हुए बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे 7-8 लोगों का जमघट बन जाता है और सब लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल कोजी कॉर्नर फॉर मी एंड माई फैमिली ऑल्सो। गर्मा गर्म चाय की चुस्की तो ले ली, अब बारी है अविनाश के बाकी घर को घूमने की। और अविनाश ने हमें दिखाया ये स्पेशल वॉल जहां उन्होंने अपनी मूवीज की तस्वीरें लगा रखी है। मेरा असली नाम राकेश कुमार वधावन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा आधार कार्ड में, मेरे पैन कार्ड में, सब जगह पे नाम जो है राकेश के वधावन या राकेश कुमार वधावन है। तो मैं जब फिल्मों में आया था तो मेरे एक प्रोड्यूसर थे सिब्ते हसन रिजवी साहब, जो अब नहीं रहे। उनकी फिल्म थी आवाज़ दे कहाँ है, जिसमें उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था। तो उसमें मेरे साथ थी शिखा स्वरूप। उस फिल्म में मेरा नाम तब तक मुझे सब राकेश नाम से जानते थे। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं राकेश, तुम अपना नाम चेंज कर लो, क्योंकि राकेश के और भी काफ़ी नाम हैं एक्टर्स में, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। टू अवॉइड कन्फ्यूजन व्हाई डोंट यू चेंज योर नेम। तो फिर मैंने और मेरी मम्मी ने, हम सब ने बैठ के डिसाइड किया और मेरा नाम अविनाश सोचा गया। तो फिर मैंने अपना नाम अविनाश रख लिया, सिर्फ फिल्मों के कारण और फिल्मों में नाम चेंज करने की वजह से। लेकिन चूंकि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और मेरे सारे स्कूल गोइंग सर्टिफिकेट सब में राकेश कुमार था, तो मेरा पासपोर्ट में भी राकेश कुमार वधावन आया, और लेकिन मैंने अलियास अविनाश उसमें ऐड कर दिया। तो अभी कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन होता है। हम लोग एयरपोर्ट पे मैं जाता हूँ तो अब वो लोग कभी कभी पहचानते हैं मुझे, तो बोलते हैं कि सर आपका नाम तो अविनाश है लेकिन आपके टिकट पे तो राकेश कुमार लिखा है, तो ये कौन है? मैंने बोला ये मैं ही हूँ। तो फिर मुझे उनको कन्विंस करने के लिए मुझे अपना कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, तो उनको लगता है कि अच्छा हाँ आप ही राकेश कुमार, आप ही का नाम है? मतलब हाँ मेरा ही नाम है। सो इस तरह से ये कन्फ्यूजन बहुत जगह होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे भी एक बार मैं अमेरिका के यूएस में न्यूयॉर्क में फंस गया था, और वो जब मेरी डिटेल्स पढ़ रहे थे तो उनको कहीं कहीं पे अविनाश लिखा हुआ पढ़ने को मिल रहा था, कहीं कहीं पे राकेश कुमार पढ़ने को मिल रहा था। सो देन आई हैड टू एक्सप्लेन इट टू देम कि लुक इन इंडिया एक्टर्स डू चेंज देयर नेम्स। तो मैंने उनको कुछ एग्जांपल्स भी दिए, जैसे अक्षय का नाम राजीव है, दिलीप साहब का नाम यूसुफ साहब था। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, राजेश खन्ना का नाम जतिन खन्ना था। तो जब तब उनको समझ में आया, एंड दे वर वंडरिंग कि व्हाई पीपल हैव टू चेंज देयर नेम्स। बट एनीवे, सो दीज आर माई मूवीज। दिस इज आई मिलन की रात, शाहीन वॉज माई हीरोइन, पापी गुड़िया इसमें करिश्मा कपूर थी, दिल की बाजी में मैं और अक्षय थे,
मेरे साथ फरहीन थी। बलमा में मेरे साथ आयशा जुल्का थी। ये एक फिल्म थी घर आया मेरा परदेसी, इसमें भाग्यश्री और वर्षा उसगांवकर थी मेरे ऑपोजिट। जुनून फिल्म की थी मैंने महेश भट्ट साहब के साथ, उसमें राहुल रॉय और पूजा भट्ट थी मेरे साथ। फिर गीत फिल्म थी, इसमें दिव्या भारती वॉज माई हीरोइन। मीरा का मोहन में अश्विनी भावे थी मेरी हीरोइन। शोहरत फिल्म में मधु थी एंड वर्षा थी। ये मेरी फिल्म थी आवाज़ दे कहाँ है, जिसमें मेरा नाम चेंज हुआ था। ये मेरी फर्स्ट फिल्म थी जिसमें अविनाश नाम से मेरा शुरुआत हुई थी। सारी फिल्मों के गाने हिट हुए थे और मुझे याद है उन दोनों ये सब YouTube चैनल्स नहीं होते थे, मोबाइल भी नहीं होते थे। उन दोनों तो टीवी में एक चित्रहार आता था, वो भी एक दूरदर्शन पे, या जी टीवी नया नया शुरू हुआ था। तो लोगों तक गाने, लोगों को देखने का इतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन लोग सुनते बहुत थे। तो कहीं भी मैं जाता था, तो कभी हाईवे पे ट्रेवल कर रहा हूँ, कभी कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो मुझे अपने गाने की आवाज़ कहीं ना कहीं से सुनने को मिल ही जाती थी। बलमा फिल्म में मेरा एक फेवरेट गाना है, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। ये गाना था जो कि उस समय बहुत हिट हुआ था और मेरा भी फेवरेट था। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई वर्क विच आई हैव डन इन द 90s। मैंने एक CID का एक एपिसोड किया था, एक वन स्टोरी एपिसोड। तो उसमें उन्होंने मुझे एज अ हीरो ही पेश किया था। स्टोरी के अंदर मैं एक फिल्म का हीरो हूँ जिसके घर में कुछ चोरी डकैती या मर्डर या कुछ हो जाता है, फिर CID की टीम आती है सॉल्व करने के लिए। तो उन लोगों, वो चाहते थे कि मेरे रूम में मेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हों। तो ये सारी इस तरह की कुछ 7-8 तस्वीरें और भी हैं, अलग अलग पोजेस में हैं। तो उन्होंने ये सारी तस्वीरें मेरे रूम में लगाई थी और तो उसमें से मैं अपनी तस्वीरें, जब पैकअप हो गया, वो स्टोरी की शूटिंग खत्म हो गई, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला मुझे सारी फोटोग्राफ्स अब मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने वो मुझे दे दी और फिर मैं ले आया। तो उसमें से एक फोटोग्राफ मैंने यहाँ लगा रखी है। ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे मैंने अपनी कुछ ट्रॉफीज़ और कुछ अवार्ड्स रखे हुए हैं। ये कुछ सीरियल्स के हैं और कुछ मेरी मूवीज़ के भी हैं। ये, लेकिन इसमें से सबसे एक खास अवार्ड जो मुझे, जो मेरा जिसे कह सकते हैं फर्स्ट अवार्ड था मेरा, ये था बलमा फिल्म के लिए मुझे मिला था 1994 में, ताशकंद फिल्म फेस्टिवल। ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल उन दोनों हुआ करता था और काफ़ी हमारे इंडियन स्टार्स को फेलिसिटेट किया इन लोगों ने। और हर साल ये लोग अपना एक प्रोग्राम करते हैं और बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, तो पूरे अवार्ड्स अनाउंस करते हैं। तो उसमें मुझे इन्होंने बेस्ट एक्टर की ये ट्रॉफी दी थी। भाई अब यादें ताज़ा हुई हैं तो जान लेते हैं अविनाश और उनके वाइफ की लव स्टोरी भी, जो उन्होंने सास बहू और बेटियां संग शेयर की। साथ ही साथ इनकी फिल्म की शूटिंग के कुछ किस्से भी बताए। आई थिंक इस साल 20वां साल है हमारा। अभी 29 अक्टूबर को हम लोगों की 20th एनिवर्सरी है और 2003 में शादी हुई थी हमारी। हमारे मिलने का इंसिडेंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं असल में ये आर्मी का एक क्लब है जुहू में, वहाँ पे मुझे एक जज की हैसियत से मुझे और अर्जुन रामपाल को बुलाया गया था, क्योंकि इनके वहाँ पे एक मे क्वीन बॉल करके कुछ एक फैशन शो वगैरह होता है, तो वहाँ पे मैंने देखा था अविनाश को पहली बार और वहाँ पे हमारी आई थिंक फ्रेंडशिप हुई थी, फैमिली फ्रेंड्स भी हम लोग निकल आए थे, वहाँ कुछ कनेक्शन दिल्ली का भी निकला था। फिर तो इनके फादर हैं कर्नल चौहान, ही इज़ एन एक्स आर्मी मैन। तो फिर हम सब लोग फैशन शो ख़त्म होने के बाद, जब पूरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट ख़त्म हो गया, सब अनाउंसमेंट के बाद, तो हल्की फुल्की पार्टी चल रही थी। तो वहाँ पे फिर हमारी मुलाकात हुई। तो इन्होंने मेरी कई फिल्में देखी हुई थी, तो इन्होंने एक मेरे से बड़ा सा ऑटोग्राफ लिया। फर्स्ट इम्प्रेशन तो मेरा यही था कि ही वाज सो हैंडसम, एंड मुझे लगा कि इतने भी हैंडसम मतलब रियल लाइफ में कोई हो सकता है, बिकॉज मैंने तो स्क्रीन पे देखा था एंड मैं तो पहले वही देखती रही, उसी से मुझे रियलिटी आने में ही थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज ही वाज वेरी हैंडसम। आई मीन ही स्टिल इज, बट ये वॉज बोल रही है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वॉज, बट व्हाट इज वॉज?
बस कुछ नहीं, हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने कुछ मेरे से ऑटोग्राफ लिए, इनके ब्रदर हैं विराट, उनके साथ कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हम सब ने खींचे। तो उसके बाद कुछ नंबर्स एक्सचेंज कर लिए हम लोगों ने, इनके फादर ने मेरा नंबर ले लिया, मैंने उनका ले लिया। तो फिर ये था कि चलो पार्टी ख़त्म होगी, अपने अपने घर चले जाते हैं सब लोग। फिर कुछ दिनों के बाद इनका फ़ोन आया मुझे कि मेरे पेरेंट्स मुझे और मेरे पेरेंट्स को घर पे डिनर पे बुलाना चाहते हैं। दे ऑल्सो वांटेड टू डेवलप फ्रेंडशिप इन बॉम्बे बिकॉज दे वर न्यू टू बॉम्बे। तो मुझे भी इनके फादर का, मदर का और सबका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा था और हम लोग एक फैमिली फ्रेंड्स की तरह बन गए थे। तो फिर ऐसे थोड़ा आना जाना शुरू हुआ घर में और हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई। एक्चुअली ही वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर। यू नो इनिशियली मेरे फादर के साथ ही यूज्ड टू दे यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड टॉक एंड वो सब था। तो दैट्स हाउ एक्चुअली इट स्टार्टेड। इस गाने के दौरान ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये ऊटी में शूट किया था हम लोगों ने। और शॉट के बीच में जब टाइम मिलता था तो हम लोग थोड़ी बोटिंग करते थे। तो यूनिट के भी कुछ फ्रेंड्स जो जैसे कि हमारे कुछ स्पॉट बॉयज़ या लाइटमैन वगैरह बीच में आते थे, तो हम सब लोग एक बड़ी सी बोट हमने हायर कर रखी थी और उसमें हम लोग बोटिंग कर रहे थे। तो कुछ यंग बच्चों को थोड़ी शैतानी का सूझता है, तो उन्होंने बोट को से हिलाना शुरू कर दिया। तो एक वहाँ पे जंपिंग करने लगा, एक यहाँ पे जंपिंग करने लगा और हम लोग बोलते रह गए कि अरे मत करो बोट कहीं पलट ना जाए। लेकिन वो लोग अपनी मस्ती में अपने करते रहे एंड सडनली बोट स्टार्टेड टिल्टिंग इन वन डायरेक्शन, यूं, और फिर कभी देन ऑन द राइट हैंड साइड, देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड वी वर वंडरिंग कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड दे वर नॉट स्टॉपिंग, दे वर हैविंग फन। उनको लगा अरे बोट उलट भी हो जाएगी तो स्विमिंग कर लेंगे, काइंड ऑफ थिंग। भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है जिम शिम जाने की। जी हाँ, अविनाश फिट है और कैसे रखते हैं वो अपनी सेहत का ख्याल, ये आज बताने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अविनाश के साथ उनके वर्कआउट सेशन में। वो हाँ, अभी हम यहाँ से चलते हैं, मेरे जिम चलते हैं और वहाँ जाके कैसे अपने वेट को कंट्रोल में रखना है थोड़ा बहुत आजकल तो सबको मालूम है, लेकिन चलिए मेरी दिनचर्या भी देखिए आप। नॉर्मली मेरे साथ मेरा ड्राइवर कम बॉय हमेशा रहता है और अभी मैं जिम से जब निकलूँगा उसके बाद तब तक वो भी आ जाएगा, फिर वो भी मेरे साथ शूटिंग में चलेगा। लेकिन ड्राइवर होने के बावजूद भी मैं अपनी गाड़ी खुद चलाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ है और मज़ा आता है। बहुत दूर नहीं है फिल्म सिटी, मेरे घर से तकरीबन 35 मिनट का रास्ता है। बहुत अगर ट्रैफिक होता है तो 45 मिनट्स लगते हैं, अदरवाइज 30 मिनट्स के आसपास मैं पहुंच जाता हूँ। तो हम अपने जिम पे आ गए, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे ट्रेनर हैं। हेलो। मैं कोशिश करके जितने भी तरीके के कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं सब करना चाहता हूँ। जैसे कि स्टार्टेड विद द ट्रेडमिल, देन आई वेंट टू एलिप्टिकल एंड नाउ आई एम साइकिलिंग। तो 8 से 9 मिनट एवरी वर्कआउट आई ट्राई टू डू
so that it can give me different variations. You feel like having some warm water, which not only takes care of the dehydration, but also quenches your thirst. This is my almost daily routine, depending on my time. अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो, शूटिंग नहीं है बाई चांस, तो 1-1.5 घंटा भी कर लेता हूँ. और अभी जैसे शूट पे जाना है तो जल्दी निकलना है, तो आधे घंटे में थोड़ा कार्डियो करने के बाद आई डू सम मसल ट्रेनिंग, जैसा कि आपने देखा. दिस इंक्लूड्स माई biceps, triceps, my chest, my shoulders. So overall, I don't have a very muscular physique as such, but I want to keep myself toned and fit. So I think half an hour of cardio and half an hour of muscle training is a good combination of your daily fitness. So I think everybody should take out at least an hour a day, if not 7 days a week, at least 4 to 5 days a week, and devote as much time as you can on your body also. भाई जिमिंग के बाद फैमिली टाइम भी तो जरूरी है ना, इसीलिए देखिए कैसे बाप बेटे टेबल टेनिस खेल रहे हैं. इसके अलावा साथ साथ हो रहा है ब्रंच भी. दिस इज़ अवर स्नूकर रूम. सो कभी कभी जब बहुत टाइम होता है दोस्तों के साथ, सो आई प्ले पूल. आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट इट्स ओके. टाइम पास के लिए अच्छा है. आई कम हियर टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. सो दिस क्लब इज़ लाइक मोर और लेस माई it's a part of my life now, you know. I play TT, I go to gym, we have this snooker table, then I play squash also sometimes, then there's lawn tennis, and of course the bar and the restaurant and all those things. In fact, me and my wife, we got married here in this club itself. So बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस क्लब के साथ. थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए. सो क्या खाओगे आप? आपके लिए ऑलरेडी फ्रेंच फ्राइज तो हैं, खा लिए. योर फेवरेट. अरे दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तो घर से सेट तक का सफर भी बाकी है, क्योंकि आज हम जाएंगे सीरियल तेरी मेरी डोरियां के सेट पर, जहां पर आज अविनाश बनेंगे अंगद के पापा जी यानी कि इंद्रपाल, और साथ ही साथ अपनी रियल फैमिली से भी मिलाएंगे. हाय फ्रेंड्स. तो
चलें सेट की तरफ, फिल्म सिटी। मेरा ड्राइवर है, लेकिन मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि मैं गाड़ी खुद ही चलाऊँ, क्योंकि आई रियली एंजॉय ड्राइविंग। और स्पेशली जब शूटिंग पे जाना हो तो खुद गाड़ी चला के जाओ तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आती है। दिस इज़ माई एवरीडे ट्रैवल रूट और बहुत मज़ा आता है मुझे। आई ड्राइव माई ओन कार एंड आई रियली एंजॉय ड्राइविंग। ड्राइवर कम बॉय को मैं बिठा देता हूँ अपने बगल में, वो बोलता रहता है कि सर मुझे तो कभी चलाने का मौका दो, तो मैं बोलता हूँ भाई तू बैठ यहाँ पे, जब तेरी ज़रूरत होगी तो तू चला लेना। तो ये हम अभी एंटर कर गए हैं फिल्म सिटी के अंदर। बहुत ही वास्ट एरिया में फैला हुआ है फिल्म सिटी। आपको यहाँ पे कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के सेट्स देखने को मिलेंगे। ये मेरे राइट में एक देखिए एक ह्यूज सेट लगा हुआ है जिसको बाहर पूरे काले कपड़े से कवर किया हुआ है। ये शायद किसी फीचर फिल्म का सेट लग रहा है। आप सामने देख रहे होंगे तेरी मेरी डोरियों का एक छोटा सा बोर्डिंग लगा है। तो भाई बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल तेरी मेरी डोरियां के सेट पर। और सेट पर पहुंचते ही अविनाश सीधा पहुंचे अपने मेकअप रूम में, जहां आज वो अविनाश से इंद्रपाल बनेंगे और साथ ही मिलेंगे उनके परिवार वालों से भी। ये मेरा मेकअप करेंगे भी बढ़िया सा। ये बहुत ही बढ़िया मेकअप करते हैं और बहुत ही पुराने और बहुत ही वेतरन मेकअप मैंने। आइए। ये मेरी तीसरी शो में मेरी वाइफ का रोल कर दिखा रही है। And we are very good old friends. Yes. Old friends. But they are not Old friend. Old मतलब not that age वाला old, हाँ? Old मतलब पुराने Time दोस्त। wise, yeah. ये हमारी गुरली। ये हमारी गुरलीन है। हमारे शो की एक पॉजिटिव कैरेक्टर जो कि हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखती है। All my colleagues and friends, हंसराज। प्रभजोत को भूल गया अपनी बहन को। अरे नाम नहीं बताया मैंने। अरे ये प्रभजोत है भाई, प्रभजोत, इनको कैसे भूल सकते हैं। तो देखा आपने, कुछ ऐसी है अविनाश वधावन की रियल जिंदगी। कैसे वो अपना घर और काम मैनेज करके चलते हैं, साथ ही साथ फिटनेस का भी खासा ध्यान रखते हैं। उम्मीद है आपने अविनाश के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और साथ उम्मीद ये भी करते हैं कि अविनाश यूं ही आप सबका मनोरंजन करते रहें। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।